नमस्कार, मैं तुलसी बिष्ट आप सभी प्रेमीजनों का हार्दिक स्वागत करता है। आज फिर एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ शिव ने अपने मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान भरा जो उनके पुत्र अर्थात उनके पुरुषार्थ श्री गणेश जी के सबसे बड़े सिर से दर्शाया जाता रहा है। श्री गणेश जी का सिर अर्थात शिव के पास बहुत ही संग्रहित जानकारियाँ, बहुत सारे विषयों की गहनता भरा अध्ययन, यानी बहुत सारा कचरा, बहुत सारा ज्ञान अध्ययन, बहुत सारा फालतू भरा कचरा एकत्रित हो जाता है, जो कचरे मुक्त सिर को मिटाकर जानकारी से भरा ज्ञान बदलकर अर्थात ज्ञान की शुद्धि करके ही बड़े हाथी का सिर लगाया गया। अर्थात भगवान श्री गणेश जी का अद्भुत स्वरूप का उद्भव आज तक और हमें देखने को मिलता रहा है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त इस बात का प्रमाण रूप से कहता है कि परमात्म स्वरूप एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से लोकों की सृष्टि का वर्णन करता रहा है। उपनिषदों में भी तो कहा गया है कि भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। सर्वप्रथम वेदों के अनुसार तीन तत्व नित्य सदा से थे, सदा हैं और सदा से रहेंगे। अर्थात तीन तत्व अनादि, जिसका प्रारंभ ही न हुआ हो, जो अनंत है, शाश्वत है, सदैव के लिए, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अर्थात शिव के ज्ञान सार की अर्धांगिनियाँ रिद्धि और सिद्धि अर्थात सुख और समृद्धि की कामना दुनिया में सभी मनुष्य चाहते हैं और एकमात्र समृद्धि की साधना करते चले आ रहे हैं और आगामी भविष्य में भी करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह व्यक्ति आँखों से या नेत्रों से ही जाना और पहचाना जा सकता है। व्यक्ति के नेत्र ही तो हैं जो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों की व्याख्या करता है। ऐसे ही अगर शरीर में ग्रहों की स्थिति पर विचार करें तो सिर में भी सूर्य ग्रह ही करता है और वही उसका स्थान है। सूर्य का स्थान और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व भी सूर्य ग्रह ही करता है। हमारा सारा चिंतन और मनन भी इन्हीं अंगों से आज तक करते आ रहे हैं। मनुष्य का संसार में आने की सबसे पहले की आश्चर्यजनक घटना उसका जन्म ही है। वैसे जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं, बल्कि वह है जिसको हम जीवित रहते हुए हम अपने भीतर छोड़ते हैं। मान्यताओं में भी कहा भी गया है कि ग्रहों सहित खगोलीय आकाशीय पिंडों, जिनको स्वर्गीय पिंड भी कहा जाता है, जिनका मनुष्य के पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यही ग्रहीय प्रभाव ही तो कर्म का फल है। शरीर में स्थित इस सूक्ष्म विश्व, जिसे सूक्ष्म ब्रह्मांड या सौर मंडल भी कहना अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा। जिस प्रकार से कि सूर्य, चंद्र,
ग्रह नक्षत्र, असंख्य तारागण और आकाश गंगाएं जो ब्रह्मांड में स्वतः संचालित हैं, उसी तरह नेत्र रूप में सूर्य, मन रूप में चंद्र, मुख रूप से अग्नि, प्राण रूप से वायु, कर्ण रूप से आकाश, सिर रूप से द्युलोक, चरणों के रूप से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए। सभी प्राकृतिक शक्तियां इस पिंड शरीर में भी विद्यमान हैं। हमारे जीवन की क्रियाएं, गतिविधियां, चाहे वो सही हों या गलत हों, हर प्रकार की क्रियाएं इसी सूक्ष्म ब्रह्मांड के द्वारा क्रियान्वित होती हैं। वास्तव में हमारी चेतन शक्ति इस पर नियंत्रण रखती है। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि समृद्धि से पहले सुख की साधना करो। समृद्धि तो आनी जानी है, सुख यानी परमात्मा दर्शन एक बार यदि पा लिया तो जीवन भर सुख में रहना तय है। रिद्धि अर्थात पहले मस्तिष्क में शीतलमय साधना यान, सुख मतलब तत्व दर्शन पाना। सिद्धि अर्थात मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ाकर माया समृद्धि पाने की साधना। रिद्धि साधना और सिद्धि साधना में यही अंतर है कि रिद्धि के लिए कोई गुरु होना आवश्यक है और गुरु से मात्र तत्व ज्ञान दर्शन पाने का जुड़ाव, और सिद्धि साधना के लिए अच्छे आदर्श धर्म अनुरागी शिक्षकों से। अष्ट विनायक भगवान शिव तो ही हैं जो बता रहे हैं कि पहले सुख की साधना करो, फिर समृद्धि की कामना। मंगल मूर्ति श्री गणेश अर्थात शिव के तेज मस्तिष्क का ज्ञान कहता है कि अपने अंदर दो बुद्धि रखो। पहली रिद्धि यानी तत्व रूप पर आत्म दर्शन या विवेक अर्थात सुख अर्थात आनंद, और फिर दूसरी बुद्धि सिद्धि रखो जो कहती है समृद्धि की ओर बढ़ते चलो। गणेश स्वरूप में जो भी ज्ञान, रिद्धि, सिद्धि और विवेक है सदा ही आनंद देता है, अर्थात सुख, समृद्धि और सिद्धि की माया पाने वाली बुद्धि, माया पाने की बुद्धि। 9 ग्रह जीवन के चक्र को संचालित करते हैं। इसी कारण से जन्म कुंडली को काल पुरुष के नाम से भी जाना गया है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे सिर से लेकर पैरों तक शरीर के प्रत्येक भाग को 12 राशियों 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। हमारे शरीर के हृदय में ईश्वर वास करता है। शरीर का यह अंग भाग स्वर्ग के समान माना गया है। यही वजह है कि शरीर का यह अंग बिना थके, बिना रुके, निरंतर घड़ी की टिक टिक जैसे धड़कता रहता है। संपूर्ण शरीर इसकी शक्ति और क्रिया पर निर्भर करता है। अनेकानेक जन्म भी इसी से जुड़े होते हैं।